नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। 18वीं लोकसभा में यद्यपि सरकार को पहले ही दिन विपक्ष के तेवरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन विपक्ष को भी याद रखना चाहिए कि 2024 में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनी है और इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जिसे आसानी से अपदस्थ किया जा सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी गठबंधन की सरकार में हालांकि भाजपा की ताकत 2014 और 2019 जैसी नहीं है, लेकिन भाजपा की हैसियत अभी भी मरे हुए हाथी जितनी तो है ही। इसलिए विपक्ष ये सपना देखना छोड़ दे कि इस सरकार को फूंक मारकर उड़ाया या गिराया जा सकता है। वैसे भी 2024 में देश की जनता ने भाजपा और विपक्ष को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है। हाँ, भाजपा की ताकत कम कर उसे बैसाखी नंदन जरूर बना दिया है। वहीं विपक्ष को ताकत देकर ये संकेत दिया है कि यदि उन्हें सत्ता तक पहुंचना है तो एकता बनाए रखते हुए अगले चुनाव तक काम करना पड़ेगा। हुलफुलाहट में विपक्ष यदि कोई कदम उठाता है तो वो देश के लिए भारी पड़ सकता है। नई संसद के पहले ही दिन विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लेकर जो जुलूस निकाला, उससे नई सरकार भयभीत कदाचित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने संसद में प्रवेश से पहले जिस तरीके से आपातकाल का पुण्य स्मरण किया है, उससे जाहिर है कि ना उनके सिर से कांग्रेस का भूत अभी उतरा है और ना उनका देश को कांग्रेस विहीन करने का लक्ष्य ही बदला है। मोदी लंगड़ी लूली सरकार के जरिए भी अपने पुराने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो सब करेंगे जो उन्होंने अपनी पिछली सरकारों में किया था। विपक्ष लाख संविधान की प्रतियां लहराए, वो नई सरकार के बढ़ते हुए कदम को शायद नहीं रोक पाएगा। विपक्ष की ताकत का अंदाजा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में ही हो जाएगा। नए जनादेश में सब कुछ स्पष्ट है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में तब तक रहना है जब तक कि नए आम चुनाव नहीं हो जाते। कायदे से चुनाव 5 साल बाद होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात ये कहते हैं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि देश में नए चुनाव समय से पहले करने का फैसला विपक्ष नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ही करेगी। मौजूदा सरकार अगले कुछ ही महीनों में अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करने के लिए शीघ्र ही ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर कोई नया ऑपरेशन शुरू कर सकती है। नई खिचड़ी सरकार के सामने कल भी कांग्रेस और विपक्ष निशाने पर था और आज भी है। सरकार सदन में अपने समर्थकों की मौजूदा संख्या बढ़ाने के लिए वो सब नैतिक अनैतिक काम कर सकती है जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे। अटल बिहारी ने सत्ता बचाने के लिए चिमटे का सहारा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन मोदी चिमटा क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से हिचकिचाने वाले नहीं हैं। चूंकि नई संसद का श्री गणेश कहें या बिस्मिल्लाह कहें, कड़वाहट के साथ हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी देश में अदावत की राजनीति का युग समाप्त तो नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में भी ईडी और सीबीआई विपक्ष के खिलाफ उसी तरह से इस्तेमाल की जाएगी जिस तरह पहले भी की गई है। नई सरकार ने भले ही संविधान की शपथ लेकर देश सेवा का वादा किया है, किंतु संविधान के दायरे में रहकर भी वो विपक्ष को नुकसान करने से हिचकिचाएगी नहीं। दरअसल अभी शहद का छत्ता भाजपा के पास है। विपक्ष के पास जो छत्ता है उसका शहद निकाला जा चुका है या उसमें शहद भरने में अभी समय लगेगा। ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकता को बनाए रखने की है। सत्ता की चाशनी में विपक्ष की कोई भी मक्खी छलांग लगा सकती है। देश के नए विपक्ष को नहीं भूलना चाहिए कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अभी भी संघ के प्रचारक काबिज हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं है। अनेक मामलों में आए अदालती फैसलों पर आप संघ प्रचारकों की सोच की छाप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पड़ती देख सकते हैं। आज भी पुरानी ईडी है
जो अधीनस्थ न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देने के लिए ऊपर की अदालत में खड़ी हुई है। आज भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी अदालत ने जमानत नहीं दी है। जाहिर है कि देश में जितनी भी संस्थाएं न्याय का फैसला करती हैं, वे अभी भी संघ और भाजपा के प्रभाव में है। इन्हें विपक्ष हटा नहीं सकता। हाँ, इनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए दबाव बना सकता है। देश और दुनिया के अतीत में देखा है कि पुरानी सरकार ने किस तरह से संसद को शोर शराबे से चलाया था और विपक्ष को रत्ती भर भाव नहीं दिया था। कल जो हुआ वो आज भी दोहराया जा सकता है। संसद को आज भी शोर शराबे से चलाने की जरूरत नई सरकार कर सकती है। 1 जुलाई से देश में लागू होने वाले नए कानून उसी पुरानी संसद की देन है जिसमें विपक्ष नहीं था। आज यदि विपक्ष इन कानूनों को लागू करवाने से रोकने में कामयाब हो जाए तो माना जा सकता है कि भविष्य में वो नई सरकार को बेपटरी होने से रोक सकता है। अन्यथा कुछ बदलने वाला नहीं है इस देश में। नई सरकार को लेकर मुझे कोई नई उम्मीद नहीं है। विपक्ष को हो तो अलग बात है। मुझे लगता है कि नई सरकार पुराने ढर्रे पर ही चलने वाली है। यदि यह नई सरकार सचमुच गठबंधन की सरकार होती तो इसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता। इस सरकार का एजेंडा वही है जो भाजपा और संघ का है। जेडीयू और टीडीपी का एकमात्र एजेंडा अपने अपने राज्य में अपनी अपनी पार्टी की सरकारों को बनाए रखने का है। ये दोनों बैसाखियां भाजपा को उसके एजेंडे पर काम करने से रोकने की हैसियत नहीं रखते। ये दोनों दल विपक्ष के साथ खड़े होने का साहस भी आनंद फानन में जुटा नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि मोदी की फितरत क्या है। वे केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि टीडीपी और जेडीयू की भी 7 पुश्तों की खबरें रखते हैं। किसी ने उन्हें जरा भी ब्लैकमेल करने का प्रयास किया तो वे अपनी पर आने से नहीं हिचकेंगे। वे तभी तक नई सरकार को चलाएंगे जब तक कि भाजपा दोबारा से शक्ति हासिल नहीं कर लेती। मोदी को विपक्ष और देश की ही नहीं अपनी भाजपा की चिंता है। बहरहाल देश के सामने तेल और तेल की धार देखने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। नई सरकार नए बजट में एक बार फिर मतदाताओं के सामने मुफ्त के 5 किलो अनाज जैसी और नई रेवड़ियां उछाल सकती है। तब तक सभी को संसद के तमाशों पर नजर रखना चाहिए। इस समय मनोरंजन का सबसे बढ़िया सीधा प्रसारण संसद से ही संभव है, क्योंकि अभी भी मदारी भी पुराना है और जमूरे भी। नमस्कार।